एक प्यारी सी रोमांटिक कहानी। शहर में उस शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। आरव ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप पर खड़ा था। तभी उसने देखा एक लड़की बिना छतरी के बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। आरव ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप चाहें तो आधी छतरी शेयर कर सकती हैं। लड़की मुस्कुराई, आधी? छतरी तो पूरी आपकी है, लेकिन बारिश तो दोनों की है। आरव ने हंसते हुए कहा। उसका नाम मीरा था। उस दिन बस आने में लगभग आधा घंटा लग गया, लेकिन दोनों को लगा जैसे समय बहुत जल्दी बीत गया। अगले दिन आरव उसी बस स्टॉप पर थोड़ा पहले पहुंच गया। मीरा भी वहां थी। आज बारिश नहीं हो रही, मीरा ने कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं फिर भी छतरी लेकर आया हूँ। मीरा हंस पड़ी। धीरे धीरे रोज की मुलाकातें दोस्ती में बदल गईं। फिर दोस्ती कब प्यार बन गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक शाम उसी बस स्टॉप पर मीरा ने पूछा, आरव, अगर उस दिन बारिश नहीं होती तो? आरव ने कुछ पल उसे देखा और बोला, तो शायद मैं किसी और दिन बारिश का इंतजार करता, क्योंकि तुमसे मिलना शायद मेरी किस्मत में था। मीरा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो फिर आज से छतरी हमेशा साथ रखना। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। क्यों? मरा मुस्कुराई, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ हर बारिश में भीगना है। नैना रोज कॉलेज जाने के लिए एक ही बस में सफर करती थी। बस की आखिरी सीट पर हमेशा एक लड़का बैठा रहता था, कबीर। दोनों एक दूसरे को देखते थे, लेकिन कभी बात नहीं हुई। एक दिन बस अचानक जोर से ब्रेक लगाकर रुकी और नैना का बैग नीचे गिर गया। कबीर ने तुरंत बैग उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। आपका बैग? नैना ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू, कबीर ने धीरे से कहा। सिर्फ बैग ही गिरा था, दिल तो नहीं? नैना ने हैरानी से उसे देखा, फिर हंसते हुए बोली, दिल संभाल कर रखती हूँ। उस दिन के बाद दोनों की बातें शुरू हो गईं। हर सुबह कबीर उसके लिए आखिरी सीट बचाकर रखता। नैना खिड़की के पास बैठती और कबीर चुपचाप उसे देखता रहता। एक दिन नैना ने पूछा, तुम मुझे इतना देखते क्यों हो? कबीर ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि कुछ खूबसूरत चीजों को देखने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। नैना का चेहरा लाल हो गया। महीने बीत गए। फिर एक दिन नैना बस में नहीं आ। कबीर ने पूरा दिन बेचैनी में गुजारा। अगले दिन नैना आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। उसने कबीर को दिया। कागज पर लिखा था, कल मैं नहीं आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें मेरी कमी महसूस हो, और शायद मुझे तुम्हारी। कबीर मुस्कुराया। तो अब? नैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब आखिरी सीट सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है। चांद से भी खूबसूरत। रिया को रात में छत पर बैठकर चांद देखना बहुत पसंद था। हर रात ठीक 10 बजे वह छत पर आती और कुछ देर आसमान को निहारती। एक रात उसके पड़ोसी अर्जुन ने पूछा, तुम रोज चांद को इतनी देर तक क्यों देखती हो? रिया मुस्कुराई, क्योंकि वो दूर होकर भी इतना अपना लगता है। अर्जुन ने कहा, अगर कोई पास होकर भी अपना लगे तो? रिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, तो उसे खोने का डर भी लगेगा। उस दिन के बाद अर्जुन रोज 10 बजे छत पर आने लगा। दोनों घंटों बातें करते, अपने सपनों की, डर की, भविष्य की। एक रात तेज बारिश हो रही थी। रिया छत पर नहीं आई। अर्जुन ने खिड़की से देखा तो रिया उदास बैठी थी। अगले दिन उसने पूछा भी, कल तुम नहीं आई? रिया ने धीमे से कहा, डर लगता है। जो लोग बहुत करीब आते हैं, वो कभी न कभी दूर चले जाते हैं। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहने का वादा नहीं करूंगा, लेकिन जब तक रहूंगा तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, और अगर मैं तुमसे प्यार करने लगी तो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो फिर चांद को देखने की क्या जरूरत? मेरा पूरा आसमान तो तुम्हारे सामने बैठा है। सिया रोज शाम उसी कैफे में बैठकर किताब पढ़ती थी। एक दिन उसकी किताब मेज से गिर गई। सामने बैठे लड़के ने उसे उठाकर दिया। आपकी किताब? उसने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू, वैसे किताब अच्छी है, सिया ने कहा। बहुत? लड़के ने पूछा। और अगर मैं कहूं कि मुझे किताब से ज्यादा उसे पढ़ने वाली लड़की अच्छी लगी? सिया हंस पड़ी। आप हर लड़की से ऐसे ही बात करते हैं? नहीं, आपसे पहली बार कर रहा हूँ। उस लड़के का नाम रोहन था। उस दिन के बाद दोनों रोज उसी कैफे में मिलने लगे। कभी घंटों बातें होती, कभी दोनों बस चुपचाप बैठे रहते। उनकी खामोशी भी जैसे एक दूसरे को समझती थी। एक दिन रोहन ने सिया से कहा, अगर मैं कल यहाँ ना आऊँ तो? सिया ने मजाक में कहा, तो मैं अगले दिन इंतजार करूंगी। अगले दिन रोहन नहीं आया। सिया ने इंतजार किया, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक हफ्ता। रोहन नहीं आया। कई महीनों बाद सिया उसी कैफे में बैठी थी। तभी वेटर उसके पास एक छोटा सा लिफाफा लेकर आया। ये आपके लिए छोड़ा गया था। अंदर एक चिट्ठी थी। सिया, मुझे अचानक विदेश जाना पड़ा। मैं तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर कभी वापस आया तो इसी कैफे में तुम्हें ढूंढूंगा, और अगर तुम तब भी मेरा इंतजार कर रही हुई
तो इस बार तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिट्ठी सीने से लगा ली और धीरे से कह, मैंने इंतजार करना छोड़ा ही कब था। तभी पीछे से एक आवाज आई, शायद आज मेरा इंतजार खत्म हो गया। सिया पलटी, रोहन सामने खड़ा था। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे, फिर सिया दौड़कर उसके गले लग गई। रोहन ने धीरे से कहा, कुछ मुलाकातें देर से होती हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। अनाया को डायरी लिखने की आदत थी। हर रात सोने से पहले वह अपने दिन की सबसे खास बात उसमें लिखती। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात विवान से हुई। विवान बहुत शांत था, लेकिन जब भी अनाया उसके पास होती, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। एक दिन अनाया ने मजाक में पूछा, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? विवान ने कहा, क्योंकि तुम खास हो। कितनी खास? विवान मुस्कुराया, इतनी कि तुम्हारा नाम मेरी डायरी में है। अनाया चौंक गई, तुम डायरी लिखते हो? हाँ। और उसमें मेरे बारे में क्या लिखा है? विवान ने डायरी बंद कर दी। वो अभी नहीं बता सकता। दिन बीतते गए, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, लेकिन किसी ने अपने दिल की बात नहीं कही। एक शाम अनाया को विवान की डायरी मिल गई। उसने खोली तो लगभग हर पन्ने पर उसी का जिक्र था। एक पन्ने पर लिखा था, आज अनाया ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन पूरा दिन अच्छा हो गया। 10वें पन्ने पर, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं उसे खो न दूँ। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, अगर कभी वो मेरी डायरी पढ़े तो शायद उसे पता चल जाए कि मेरी हर कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही है। अनाया की आंखें नम हो गईं। उसी वक्त विवान कमरे में आया। वह घबरा गया, तुमने डायरी पढ़ ली? अनाया ने धीरे से डायरी उसकी तरफ बढ़ाई और पूछा, अगर तुम्हारी हर कहानी में मैं हूँ, तो क्या तुम्हारी जिंदगी में भी मेरी जगह है? विवान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। डायरी में तो बस लिखता था, असली कहानी तो अब तुम्हारे साथ जीनी है। तुमसे मिलने की वजह, आयशा को हमेशा लगता था कि प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है। वह कहती थी, सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन उसकी मुलाकात समर से हुई। दोनों की पहली मुलाकात बिल्कुल साधारण थी। एक छोटी सी कॉफी शॉप में आयशा का कॉफी कप गलती से गिर गया। समर ने हंसते हुए कहा, लगता है कॉफी को भी आज आपसे मिलने की जल्दी थी। आयशा मुस्कुराए, आप हमेशा इतनी अजीब बातें करते हैं। नहीं, सिर्फ उन लोगों से जिन्हें दोबारा मिलना हो। उसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। समर उसे हंसाता, उसकी छोटी छोटी बातें याद रखता और जब आयशा परेशान होती तो बिना पूछे उसके पास बैठ जाता। एक शाम आयशा ने पूछा, तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हो? समर ने कहा, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान देखकर मुझे लगता है कि आज का दिन बेकार नहीं गया। आयशा कुछ नहीं बोली। कुछ दिनों बाद समर को दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने आयशा से कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ। आयशा ने पूछा, किस बात से? तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। समर ने पूछा, तुम कुछ कहोगी नहीं? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो उस दिन ही प्यार में पड़ गई थी, जिस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझे दोबारा देखना चाहते हो। समर ने उसका हाथ थाम लिया। फिर दूरी? आयशा ने जवाब दिया, दूरी शहरों के बीच होती है, दिलों के बीच नहीं। काव्या को बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन उसे बारिश में अकेले चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक शाम वह ऑफिस से निकली तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसके पास छतरी नहीं थी। तभी पीछे से आवाज आई, अगर आप बुरा न माने तो मेरी छतरी में आ सकती है। वह मुड़ी। सामने आर्यन खड़ा था। काव्या ने पूछा, आप मुझे जानते हैं? आर्यन मुस्कुराया, रोज इसी रास्ते से आपको जाते देखता हूँ। नाम नहीं जानता था, आज पूछने का बहाना मिल गया। और अगर मैं मना कर दूं तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक बारिश रुक नहीं जाती। काव्या हंस पड़ी, ठीक है। आर्यन, आपको मेरा नाम कैसे पता? आपके ऑफिस का आई कार्ड सब बता रहा है। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। उस दिन से उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी चाय, कभी लंबी बातें, कभी बिना किसी वजह के साथ बैठना। एक दिन आर्यन ने कहा, काव्या, क्या तुम्हें पता है मैं रोज बारिश का इंतजार क्यों करता हूँ? क्योंकि बारिश के बहाने तुम्हारे साथ चलने का मौका मिल जाता है। काव्या ने मुस्कुराकर पूछा, और अगर एक दिन बारिश न हुई तो? आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो मैं खुद बारिश बनकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। काव्या हंसते हुए बोली, इतने रोमांटिक कब से हो गए? आर्यन ने धीरे से कहा, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आए हो।